मध्य प्रदेश में कल लोकसभा चुनाव को लेकर पहले चरण की वोटिंग्स होगी। दिन में 6 सीटों पर मतदान होना है, जहां 1 करोड़ 13 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसे लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए सभी जानकारियां साझा की। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में लोकसभा के 6 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान शुक्रवार यानी कि कल 19 अप्रैल को होगा। मतदान को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनुपम राजन ने पत्रकार वार्ता में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 29 संसदीय क्षेत्र में 6 सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। प्रथम चरण के मतदान में 88 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है और सबसे ज्यादा 19 उम्मीदवारों ने जबलपुर में नामांकन और सबसे कम बैतूल में केवल 10 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। मतदान सुबह 7 बजे से 6 बजे तक होगा। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा। प्रथम चरण के मतदान में 13,588 केंद्र बनाए गए हैं और इनमें 18 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं। कल पहले चरण का मतदान है मध्य प्रदेश में अपने यहाँ, जिसमें 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 6 संसदीय क्षेत्र हैं जहां मतदान कल होगा प्रथम चरण में। इसमें अगर हम असेंबली सेगमेंट्स देखते हैं तो 47 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो इन 6 संसदीय क्षेत्र में शामिल हैं, और जो इसका विस्तार है वो 13 जिले इसमें शामिल हैं। कुछ जिले पूर्णतः शामिल हैं और 2 जिले जो कटनी और नरसिंहपुर है उसका थोड़ा हिस्सा आता है। 29 जो संसदीय क्षेत्र हैं उसमें से 6 संसदीय क्षेत्रों के लिए मतदान हमारा कल होगा। इसमें कुल जो कैंडिडेट्स हैं, जो निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थी हैं, उनकी संख्या 88 है। इसमें 81 मेल और 7 महिला हैं। सबसे ज्यादा कैंडिडेट जबलपुर में है जहां 19 कैंडिडेट हैं। शहडोल में सबसे कम अगर देखें तो 10 कैंडिडेट हैं। मतदान का जो समय है वो सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक है। बालाघाट की 3 विधानसभा क्षेत्रों में लांझी, बैहर और परसवाड़ा, जो LWE के हम मानते हैं, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, वहां पे जो मतदान का समय है वो 7 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक है, ताकि पोलिंग पार्टीज को समय रहते वो मुख्य सड़क पे आ जाएं या जिला मुख्यालय पे आ जाएं जहां उनको जाना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान में 2,651 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। प्रथम चरण में 1,13,09,636 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 57,20,780 पुरुष और 55,88,669 महिला और 187 थर्ड जेंडर शामिल हैं। 1,42,010 विकलांग मतदाता और 771 व्यक्ति 100 की उम्र के पार हैं। प्रथम चरण वाले मतदान क्षेत्रों में 771 है, 771। 18 से 19 साल के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी संख्या 3,44,244 है। 3,44,244। और जो सर्विस वोटर हैं, जिनको हम, जो सेना में लोग हैं, जो TTPBS से मतदान करते हैं, उनकी संख्या 10,522 है। तो ये तो मतदाताओं की संख्या की स्थिति है। अब जो मतदान केंद्र हमारे हैं वहां हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं की हैं। गर्मी को ध्यान में रखते हुए छाया की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, मेडिकल किट, ORS पैकेट्स वगैरह संपूर्ण व्यवस्था की गई है, क्योंकि गर्मी धीरे धीरे बढ़ ही रही है। ये जो हमारे मतदान केंद्र थे 13,588 जो मैंने पहले बताया, उसमें जो हम लोग पिछली बार भी हम मनाते हैं पिंक पोलिंग बूथ, वैसे मतदान केंद्र जिनमें चारों प्रभावित है, उसको देखते हुए जैसा हम लोगों ने विधानसभा के दौरान किया था वो इस बार भी किया है। एक एयर एम्बुलेंस हमारी जबलपुर में स्टेशन है और एक हेलीकॉप्टर हमारा बालाघाट में है, ताकि किसी भी प्रकार की यदि आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल हम आवश्यक सुविधाएं मुहैया करा सकें। अपने यहाँ हेलीकॉप्टर से पार्टियों को ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो हेलीकॉप्टर हम लोग
किसी प्रकार के रिलीफ और रेस्क्यू के लिए बालाघाट में रखते हैं और एयर एम्बुलेंस जबलपुर में रखते हैं। प्रथम चरण में जो होम वोटिंग हुई है, आप जानते हैं कि 85 प्लस से ज्यादा के जो लोग हैं और जो वैसे दिव्यांग साथी हैं जिनकी दिव्यांगता 40% से ज्यादा है, वो घर से मतदान करने का विकल्प ले सकते हैं। तो जिन लोगों ने घर से वोट किया है प्रथम चरण में, 85 प्लस के लोगों की संख्या 5466 है, 5466, और जो हमारे दिव्यांग साथी हैं जिन्होंने सुविधा का लाभ उठाया उनकी संख्या है 2881, 2881। जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज थी, अति आवश्यक सेवाएं, जिसमें इस बार हमारे पत्रकार साथी भी शामिल थे, उस श्रेणी से जिन लोगों ने पोस्टल बैलेट की सुविधा का लाभ उठाया है वो है 536। अब यदि हम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात करते हैं तो जब से आचार संहिता आरंभ हुई थी और तब से अभी तक नाकों के माध्यम से जो हमारे नाके लगे हुए हैं, करीब 900 से भी ज्यादा नाके हैं, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट को अगर हम मिला देते हैं तो उनके माध्यम से जो सीजर हुआ है वो हुआ है करीब 120 करोड़। इस सीजर की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। बता दें कि पहले चरण में मध्य प्रदेश की सीधी शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर वोटिंग्स होगी। मध्य प्रदेश की इन सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।